कथा चल रही थी तो व्यास जी से मिलवाने के लिए कुछ वीआईपी लोग आए थे जो सेठ जी कथा करा रहे थे। उनके जो स्पेशल गेस्ट थे उनको लेकर के आए व्यासपीठ पे, महाराज श्री आशीर्वाद दीजिए इनको। तो वो संत भगवान ऐसे थे, इनके जीवन में इतना तप था, इतनी तपस्या थी, इतना अनुष्ठान था कि चेहरा देख के जान जाते थे कि ये कितना भजन करते हैं। तो जैसे उस बिजनेसमैन को देखा, कहा तुम्हारे जीवन में भजन तो बिल्कुल नहीं है, साधना तो बिल्कुल नहीं है, तुम्हें नाम जप करना चाहिए। उस व्यापारी ने कहा महाराज टाइम ही नहीं है, मरने का टाइम नहीं है महाराज, आप भजन करने के लिए बोलते हो, बिल्कुल टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो कहा अच्छा कोई बात नहीं, टाइम नहीं है तो एक काम करो, जब तुम्हें फ्री टाइम मिले तो तुम भजन कर लेना। कहा फ्री टाइम तो मुझे होता ही नहीं है 24 घंटे में। कहा कब होता है फ्री टाइम मुझे? कहा जब मैं वॉशरूम जाता हूं तो उसी टाइम मुझे फ्री टाइम मिलता है। अब दर्शन करिए भगवान के नाम की कितनी महिमा है। भगवान संत भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें वही टाइम मिलता है तो तुम वही भजन करो, पर आप ऐसा ना करना। हाँ, तो भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम वही भजन करना। अब वहां पर जाकर के प्रत्येक दिन वो भजन करना, पर विश्वास की बात है, श्रद्धा की बात है। ये उसे विश्वास था, संत भगवान ने कहा है तो मैं ये करूंगा, और विश्वास के नाते, श्रद्धा के नाते उसने जप करना प्रारंभ किया, कीर्तन करना प्रारंभ किया। तो हनुमान जी को तो वरदान है राम जी का कि जहां जहां भगवान की कथाएं होंगी, नाम संकीर्तन होगा, हनुमान जी तो पहुंच जाएंगे। अब जैसे उसने भजन करना प्रारंभ किया, हनुमान जी सोचे भाई आवाज कहां से आ रही है। जब देखा हनुमान जी ने, देखा तो वॉशरूम से आवाज आ रही है। अब हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, बताओ ये यहां पर मेरे भगवान का, मेरे प्रभु का नाम ले रहा है। हनुमान जी महाराज गए, एक मुष्टिका मारी, यहां पर मेरे प्रभु का नाम लेते हो। वहां से तो हनुमान जी चले आए, पहुंचे राम जी के पास, और जाने के पश्चात हनुमान जी ने राम जी से कहा प्रभु आज एक बड़ी विचित्र घटना हुई। तो भगवान ने कहा क्या हुआ? तो भगवान राम का स्वास्थ्य कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु वो सब तो छोड़ो, पर आज आप कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहे, क्या समस्या है आपको? आप ठीक तो हो? राम जी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम बताओ, अपनी बात बताओ। नहीं प्रभु आप बताइए आपको क्या हुआ है। भगवान राम ने कहा छोड़ो जाने दो, नहीं बताओ ना प्रभु क्या हुआ आपको। तो भगवान ने बताया, अपनी पीठ दिखाई राम जी ने, देखा तो बंदर के पंजे का निशान। हनुमान जी ने जब देखा, कहा महाराज प्रभु आपको किसने मार दिया, किस बंदर की इतनी हिम्मत हो गई? भगवान राम ने कहा नाम नहीं पूछो तो अच्छा है, ये जिसने भी चोट दी है मेरा बड़ा प्यारा है वो। अब हनुमान जी पूछे प्रभु ऐसा कौन है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे प्रभु को मार दे? प्रभु बताओ, आप नाम बताओ। राम जी ने कहा नहीं नाम नहीं बता सकता मैं। हनुमान जी ने कहा अच्छा मैं नाम ढूंढ लूंगा। हनुमान जी ने जितने बंदर थे सब बानरों को बुला लिया, लाखों वहां बंदर पहुंचे, और पहुंचने के बाद सबको हनुमान जी ने कहा भाई एक काम करो, सब लोग अपना अपना फिंगरप्रिंट देंगे वहां पे, देखे किसने मारा है। सभी बंदर जितने थे बारी बारी से आकर के अपना अपना फिंगरप्रिंट देने लगे। करते करते सब निपट गए, किसी का नहीं मिला। अब हनुमान जी को बड़ी चिंता हुई, प्रभु ये तो किसी का मिला ही नहीं। तो सभी बंदरों ने कहा सरकार सबका तो आपने टेस्ट ले लिया, लेकिन आप अपना भी तो एक बार चेक कर लीजिए। तो हनुमान जी ने कहा पागल हो, मैं प्रभु को मारूंगा? कहा नहीं नहीं देख लीजिए। अब हनुमान जी जैसे अपना हाथ ऊपर रखते जाए वो निशान मिलता चला जाए। हनुमान जी बड़े भयभीत हुए, ये तो मेरा ही निशान मिल रहा है। और जैसे ही रखा पंजा अपना पीठ पे, हनुमान जी के पूरे निशान मिल गए। अब तो हनुमान जी बड़े शर्मिंदा हुए, लेकिन प्रभु ये हुआ कैसे, मैंने आपको कब मार दिया, ये तो मेरे ही निशान है। राम जी ने कहा आज जो तुम घटना बताने वाले थे मैं जानता हूं कौन सी घटना है। मेरा एक भक्त शौच में बैठ करके राम जी का, मेरे नाम का गुणगान कर रहा था, और तुमने वहां पर एक पंजे उसको मारा। तो मैंने तो ये वचन दिया है कि भूल से भी अनजाने में भी भाई को भाई अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशित सहूं। चाहे जैसे भी मेरा नाम ले, भाव से बिना भाव से,
चाहे जैसे भी मेरा नाम जप करे, मैं उसकी रक्षा जीवन भर करता हूं। और हनुमान अगर एक मुष्टिका पड़ जाती तो वो तो समाप्त हो जाता। मुझे जब पता चला तो मैं ही वहां पहुंच गया, और वो पंजे के निशान उसे नहीं बल्कि मुझे लग गए। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है।